से है कुछ प्रश्न है। पहला है नचिकेता कौन था? तो ब्राजश्रवा का पुत्र था। और नचिकेता दुखी क्यों हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज हम सब करने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2, मतलब कि किसले भाग 2 का पाठ नंबर 2, जिसका बच्चों नाम है नचिकेता। ये एक कहानी है बच्चों। तो इस कहानी को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महर्षि बाजश्रवा हुए। महर्षि बाजश्रवा का अधिकांश समय जप तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम था नचिकेता, मतलब उनके पुत्र का नाम था नचिकेता था। नचिकेता पितृभक्त बालक था। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। वह सहिष्णु था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उसे अगाध स्नेह करते थे, मतलब बहुत प्यार करते थे। इसी तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था। और आगे में क्या है? एक बार बाजश्रवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि बाजश्रवा अच्छी तरह से जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। देखो, ये यज्ञ की तैयारी हो रहा है बच्चों। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने वाले के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे, मतलब उसमें जो भाग लेना चाहते थे, दूर दूर से ब्राह्मण मतलब साधु जी पधारे, मतलब कि आए। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गईं। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे समापन किया। मतलब कि नारियल को हम लोग अग्निकुंड में, जो कि कोई भी पूजा होता है तो डालते ना है, वो डालकर ब्राह्मण जी संपन्न किए, मतलब कि पूरा किए यज्ञ को। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाजश्रवा को अपने सब कुछ दान में देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। तो ये देखो, इस फोटो में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बाजश्रवा उठे। अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थीं। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुँचते पहुँचते उनका मन लोभ से भर गया। फिर क्या हुआ बच्चों? उनका मन तो लोभ से भर गया था। वे गौशाला की कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मण को दान स्वरूप देने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि बाजश्रवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए, पर कुछ नहीं कह सके। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय बदल जाने का विशेष दुख हुआ। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आपने तो इस समय महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें न देकर ये बूढ़ी व कमजोर गायों को ही दे रहे हैं। तो महर्षि बाजश्रवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं।
वे वैसे ही गायों का दान करते रहे। अब नचिकेता से नहीं रहा गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी, मतलब सहन शक्ति जो उसका समाप्त हो रहा था। उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे। इतना सुनते ही महर्षि ब्रारसवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। उसका क्रोध, मतलब उनका जो स्थान क्रोध ने ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। तो फिर क्या बोले? नचिकेता बोले, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दें। मतलब बोला कि जो भी सभी गाय है वो ब्राह्मणों को आप दे दीजिए, इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा, मतलब कि सफल नहीं होगा। महर्षि वायुश्रवा के मुख से क्रोध में निकल छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। महर्षि ब्रारसवा क्रोधवेश में यह भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उसे पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्मा वाक्य था। उधर दृढ़ निश्चय नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा और उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श करके, मतलब जो छुआ, प्रणाम किया और यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। कौन? नचिकेता। किससे? तो अपने पिताजी से। अब महर्षि वायुश्रवा को होश आया कि उन्होंने क्रोधावेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। वे इस बात से भी परिचित हैं कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं, नचिकेता ने सहज स्वर में कहा। यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि ब्रारसवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। अपने पुत्र को वायुश्रवा बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, कहानी में बढ़ते हैं आगे। तो नचिकेता बोलते हैं, जानता हूं पिताजी। नचिकेता ने कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, मतलब कि सब कुछ है। उसी ने मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सभी को उसके पास जब पहुंचना है। तो बच्चों ये सच है, मृत्यु सबसे बड़ा सच है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि वायुश्रवा को हर्ष भी हुआ और बिछोह पर शोक भी, मतलब कि जो उसका ज्ञान था उस पर खुशी भी हुआ और दुखी भी हुए। क्यों दुखी हुए थे? क्योंकि वो यमराज को बोल दिए थे पास जाने के लिए नचिकेता को। वे पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स मैंने तो क्रोधावेश में ऐसा कह दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए निर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने का संकल्प ले लिया है। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा कल्याण है। नचिकेता बहुत ही सुंदर भाव से कहते हैं। नचिकेता की वाणी ने महर्षि वायुश्रवा को निरुत्तर कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया। उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें शूल की तरह चुभने लगे, मतलब कि सुई की तरह
चुभने लगे। शूल का अर्थ हो गया बच्चों सुई की तरह, जो चीज चुभता है उसको शूल कहते हैं। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरे यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए, मतलब कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। अंत में यमराज लौट कर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो गए। तो कोई भी ऋषि के बच्चा को ऋषि कुमार ही बोलते हैं बच्चों। फिर उसका परिचय जानने का उद्देश्य पूछा, तुम कौन हो? तो क्या बोले नचिकेता? नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि बालश्रवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हें यहाँ आने का कारण? क्या यमराज जी प्रश्न पूछा कि ऋषि कुमार तुम्हारे यहाँ आने का कारण? तो नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोले, देव, मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया है। उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए उसे मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान के रूप में ही स्वीकारा है। बल्कि नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतना अल्पावस्था में इतना गुणवान होना किसी विरले का ही काम है। इसलिए यमराज को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुक कर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंधन कर दिया और खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो यमराज ने बुलाया। किसको? नचिकेता जी को। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्ति और कर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में तुम्हें हमसे 3 वर मांग सकते हो। देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? तो बच्चों देखो, ये हैं यमराज जी और ये हाथ जोड़कर हैं खड़े नचिकेता जी, है ना। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो और उन्हें सर्ववर्ग यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। क्या बोले? फिर से बोलता हूं मैं। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताजी का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ याग का
सुफल प्राप्त हो, ये पहला वरदान मांगे। तो तथास्तु यमराज के मुख से निकला और दूसरा वर। तो नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे प्राप्त हो। तथास्तु यमराज ने कहा, और तीसरा वर। तो नचिकेता बोला, देव, आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। तो तीसरा वर क्या हुआ? तो इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानियों मुनियों का बस की भी बात नहीं है, और तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बाजश्रवा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता के नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। तो बच्चों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस कहानी के जो लेखक हैं बच्चों, इनका नाम है कठोपनिषद। इनका नाम है कठोपनिषद। तो कुछ शब्दार्थ है बच्चों, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। सहस्रों, सहस्रों का अर्थ हो गया हजारों। दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ हो गया मजबूती। अगाध, अगाध का अर्थ हो गया अथाह। प्रतीक्षा का हो गया इंतजार। निष्फल, निष्फल का अर्थ हो गया व्यर्थ। निष्ठा, निष्ठा का अर्थ हो गया श्रद्धा एवं भक्ति। सहिष्णु मतलब सहनशील। पितृभक्ति मतलब पिता का भक्त। स्वप्न मतलब सपना। प्रस्थान मतलब कुछ, मतलब कहीं पर जाना। संपन्न मतलब पूर्ण हुआ, पूरा हुआ। आहुति, आहुति का शब्द अर्थ हो गया हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु। संबल मतलब सहारा। प्रवृत्ति मतलब आदत। अनायास मतलब इसका अर्थ हो गया बच्चों अचानक। अनुमति, अनुमति का अर्थ हो गया आज्ञा। न्याय संगत मतलब न्याय पूर्ण। संकल्प मतलब शपथ और प्रतिज्ञा। मुक्ति दात्री मतलब मुक्ति देने वाली। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के। शोक, शोक का बच्चों अर्थ हो गया दुख। प्रयास, प्रयास का अर्थ हो गया कोशिश। सौम्य, सौम्य का बच्चों अर्थ हो गया सुंदर। कर्मनिष्ठा मतलब उसका अर्थ हो गया कर्म करने में विश्वास। परिचित मतलब जान पहचान। लोभवश मतलब इसका अर्थ हो गया लालच के कारण। और लास्ट है बच्चों शब्दार्थ दृढ़ निश्चय मतलब पक्का इरादा करने वाला। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा नचिकेता कहानी समाप्त होता है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो इस पार्ट में आगे है बच्चों प्रश्न अभ्यास, जो कि पार्ट से है। कुछ प्रश्न है। पहला है नचिकेता कौन था? तो ब्राजश्रवा का पुत्र था। और नचिकेता दुखी क्यों हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? नचिकेता को यमपुरी मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? और नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर बच्चों हम इस वीडियो के अगले भाग मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, कहानी समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ भी पूछना हो वो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और हाँ बच्चों, हमारे YouTube चैनल इजी टू स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि
जो नेक्स्ट वीडियो आए क्वेश्चन आंसर का, उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।